नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के चुनावी विश्लेषण को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ी जातियों और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं ने इस चुनाव में किसे वोट दिए। इस चुनाव के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले अगर किसी राज्य के थे तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे सभी को चौंका कर रख दिए। उत्तर प्रदेश को लेकर किसी भी एग्जिट पोल या कोई भी चुनावी विश्लेषक ऐसा दावा नहीं किए थे जैसा चुनाव के परिणाम आए। सभी एग्जिट पोल और सभी चुनावी विश्लेषक उत्तर प्रदेश में भाजपा को वही आंकड़े रिपीट करते हुए दिखा रहे थे जो 2014 और 2019 में रिपीट किए थे। लेकिन चुनाव के जब परिणाम आए तो सभी को चौंका कर रख दिए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा 43 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली सपा समाजवादी पार्टी। वहीं बीजेपी जो लगातार 2 लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश यानी यूपी को क्लीन स्वीप कर रही थी, उसे इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सभी एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वही आंकड़े रिपीट करते दिखा रहे थे, लेकिन चुनाव का जब परिणाम आया तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन 35 सीटों पर सिमट गई, जिनमें से बीजेपी को 33 सीटें मिली और वही उनके सहयोगी दल 2 सीट जीत पाए। बीजेपी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में 75 सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारे थे। 75 में से 33 सीट जीतने में कामयाब रहे। वहीं उनके सहयोगी दल 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और उनमें से 2 सीट आरएलडी जीत पाए। लेकिन इससे पीछे 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो उनके मुकाबले बीजेपी की यह सीटें काफी कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 सीट जीतने में कामयाब रही और इस बार 63 लगभग आधा हो गया। और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेला 71 सीट यूपी में जीतने में कामयाब रही थी। तो इन दोनों चुनाव के मुकाबले बीजेपी की समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक करारी हार हुई है। ऐसे में सर्वे के आंकड़ों के अनुसार आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जाति के लोग किसे वोट देना ज्यादा पसंद किए और क्या रहा इस बार का जातीय समीकरण। आपके सामने स्क्रीन पर ये डेटा दिख रहे होंगे, जिसमें अग्रणी यानी कि ऊंची जाति के लोग एनडीए गठबंधन जो बीजेपी वाली गठबंधन है उन्हें 79% वोट देना पसंद किए और इंडिया ब्लॉक जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी थी उन्हें 16% वोट देना पसंद किए। बीएसपी को 1% और अन्य को 4% अग्रणी यानी उजली जाति का वोट गया। यादव की बात करें तो यादव 15% एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन को दिए। 82% यहाँ पर यादव का एक बड़ा वोट बैंक इंडिया गठबंधन को मिला। 82% इंडिया गठबंधन को यादव ने वोट दिया। बीएसपी को 2% और अन्य को 1%। कुर्मी कोयरी की बात करें तो कुर्मी कोयरी एनडीए को 61%, इंडिया को 34%, बीएसपी को 2% और अन्य को 3%। अन्य पिछड़ी जाति की बात करें तो एनडीए को 59%, इंडिया को 34%, बीएसपी को 3% और अन्य को 4%। जाट की बात करें तो जाट 24% एनडीए को, 25% इंडिया को और 44% बीएसपी को और अन्य को 7%। तो यहाँ पर बीएसपी को बाकी जगह पे 1-2-3% जाट का अच्छा खासा वोट पड़ा। गैर जाटव की बात करें तो गैर जाटव एनडीए को 29% और इंडिया को 56%। तो गैर जाटव का भी अच्छा खासा वोट इंडिया को ट्रांसफर हुआ है। वहीं बीएसपी को 15% और अन्य को 1%। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम 2% एनडीए को जो बीजेपी वाली गठबंधन है, इंडिया को कांग्रेस और सपा वाली जो गठबंधन है 92% 92% और बीएसपी को 5% और अन्य को 1%। ये रहा इस बार के यूपी चुनाव का जातीय समीकरण। वोटिंग से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी के प्रति राजपूत मतदाताओं में नाराजगी है, लेकिन सर्वे के आंकड़े में यह बात नहीं दिखी। हर 10 में से 9 यानी कि लगभग 90% राजपूत मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया। यादव और मुस्लिम मतदाताओं का साथ आना इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखा जा सकता है। साथ ही बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ। बहुजन समाज पार्टी का अपना कोर वोट जाटव सहित सभी सामाजिक वर्गों के बीच जनाधार कम हुआ है। यानी कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा यूपी में किसी को नुकसान हुआ है तो वो बीएसपी को ही नुकसान हुआ है, बहुजन समाजवादी पार्टी। बीएसपी का नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए एक फायदा था क्योंकि बीएसपी का वोट भारी मात्रा में
इंडिया गठबंधन के पक्ष में चला गया। और इस चुनाव में अखिलेश यादव ने यादव और मुस्लिम को कम टिकट दिया, क्योंकि जो सपा है उस पर MY का आरोप लगते थे, तो उस आरोप का मुकाबला किया जा सके इसलिए उन्होंने यादव और मुस्लिम को कम टिकट दिया। 32 OBC समुदाय से आने वाले को टिकट दिए, 16 दलित समुदाय से आने वाले को टिकट दिए और 10 ऊंची जाति से आने वाले उम्मीदवार को टिकट दिए और 4 मुसलमान को टिकट दिए। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि यानी कि अखिलेश यादव ने वहाँ के जातीय समीकरण को सही से समझा और उसे अप्लाई किया, जिसका परिणाम हमें चुनाव के नतीजे के तौर पर देखना पड़ा, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, वो नतीजे सामने निकल कर आए। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।